नमस्ते दोस्तों, मैं श्रीवास्तव सर आप लोगों के लिए लेकर के आया हूँ फिर करंट अफेयर 6 अक्टूबर का। लेकिन उससे पहले आप सभी को एक बहुत ही अच्छा इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि वेस्ट बंगाल प्राइमरी स्कूल टीचर का रिक्रूटमेंट आने वाला है, जिसका टेट का बैच, हमारा कोचिंग ऑफलाइन बैच आरंभ करने जा रहा है। अगर कोई भी इंटरेस्टेड हो टेट के लिए तो नीचे दिए गए 2 नंबरों में से आप कांटेक्ट करके एडमिशन ले सकते हो। एडमिशन चल रहा है और पढ़ाई को लेकर के किसी तरह का कोई डाउट नहीं, तो आइए आप हमारे क्लास ऑफलाइन बैच को ज्वाइन कीजिए। तो दोस्तों अब स्टार्ट करता हूँ मैं 6 अक्टूबर का महत्वपूर्ण जीके। पहला प्रश्न देखिए, जॉन क्लासलर को किस क्षेत्र में 2022 का नोबेल पुरस्कार मिला? तो जॉन क्लासलर जो हैं वास्तव में एक अमेरिकन फिजिसिस्ट हैं, समझे। इनको जो है 4 अक्टूबर 2022 को नोबेल पुरस्कार दिया गया फिजिक्स में। इनके अलावा जॉइंटली और 2 पर्सन्स जो फिजिस्ट हैं उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया। पहला फ्रेंच फिजिस्ट एलन एस्पेक्ट को, दूसरा ऑस्ट्रियन फिजिस्ट एंटोच जिलिंगर को। और ये जो फिजिक्स में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ये एक्चुअली में रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंस के द्वारा दिया जाता है। तो इससे लिंक महत्वपूर्ण जीके था जिसको पढ़ना आप जानना आपको जरूरी है। उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें देखिए। नोबेल पुरस्कार विजेता का नाम यहाँ पर दिया गया है रविंद्रनाथ टैगोर। ये सब भारत से ही बिलोंग करते हैं, भारत के ही हैं, जिनको दिया गया। रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में साहित्य नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले एशियाई थे। वर्ष 1913 में इनको मिला। दूसरा है सीवी रमन जी, भौतिकी में 1930 में मिला। हरगोविंद खुराना चिकित्सा में, भारतीय मूल के अमेरिकी निवासी, 1968 में। मदर टेरेसा शांति के लिए 1979 में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर भौतिकी में 1983 में। अमर्त्य सेन अर्थशास्त्र में 1998 में। वेंकट रमन रामकृष्णन रसायन विज्ञान में 2009 में। कैलाश सत्यार्थी को शांति में 2014 में। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र में 2019 में। ये काफ़ी महत्वपूर्ण नोट्स है। देखिए, केवल जीके ही पढ़ा देना नहीं कि एक का उत्तर 5 होगा, ऐसा नहीं। लिंक जीके भी काफ़ी महत्व रखता है, इसीलिए मेरे सारे वीडियोस में आपको लिंक जीके जरूर मिलेगा। आइए अगले प्रश्न में। विच बैंक स्टार्टेड व्हाट्सएप बैंकिंग? तो पंजाब नेशनल बैंक जो है व्हाट्सएप बैंकिंग आरंभ किया। लेकिन आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं, और भी बहुत सारी बैंक जो है व्हाट्सएप के माध्यम से ग्राहक को जो है मैसेज बैलेंस भेजने की सुविधा उपलब्ध करवा रही है, जैसे यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और भी ढेर सारी बैंक है। और ये पंजाब नेशनल बैंक ने 3 अक्टूबर 2022 को किया। अगले प्रश्न में आते हैं। विश्व पशु दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड एनिमल डे। आप लोग प्रीवियस क्लास में आपको अक्टूबर में मनाए जाने वाली सारी दिवस है, प्रीवियस क्लास में आपको मिला होगा। मेरे जितने सारे वीडियो हैं जरूर देखिए, बहुत सारी जानकारी उसमें मिलेगी। तो वर्ल्ड एनिमल डे जो है एक्चुअल में 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इससे कुछ महत्वपूर्ण जानकारी लीजिए कि सबसे पहला जो है वर्ल्ड एनिमल डे 24 मार्च 1925 को बर्लिन में जर्मनी में मनाया गया था। और हमारे देश में एनिमल का प्रोटेक्शन के लिए एक एक्ट है जिसको द प्रिवेंशन ऑफ क्रूएल्टी टू एनिमल एक्ट 1960 कहा जाता है। और इस साल वर्ल्ड एनिमल डे का जो थीम था वो था शेयर्ड प्लैनेट। आते हैं अगला प्रश्न में। चौथा नंबर, चिकित्सा और फिजियोलॉजी 2022 में नोबेल पुरस्कार किसे मिला? तो सावंते पाबो को मिला है।
अगले प्रश्न में आते हैं। भारत के चुनाव आयोग का राष्ट्र आइकन किसे बनाया गया? हु हैज़ बीन मेड द नेशनल आइकन ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया? तो जान के रखिए, पंकज त्रिपाठी बहुत ही अच्छा अभिनेता है। उनका आप लोग मिर्ज़ापुर, मिमी, न्यूटन, बहुत सारी जो है वेब सीरीज है, मूवी है, आपने ज़रूर देखा होगा। इनको जो है he was chosen for the honor of his association tie with election commission in creating awareness amongst the young voters। जो young voters है उनको वोट देने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए जो है पंकज त्रिपाठी जी को आइकन बनाया गया। और आप सभी से भी मेरा अनुरोध है कि चाहे जो भी वोट हो, आप जरूर जा करके वोट अवश्य दीजिए, अपना मत, अपना अधिकार का इस्तेमाल जरूर कीजिए। ये इसका अनाउंसमेंट जो किया गया था चीफ इलेक्शन कमिश्नर के द्वारा किया गया था। आइए अगला प्रश्न में, किस ग्लोबल इंडियन अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? विच ग्लोबल इंडियन अवार्ड वाज अवार्डेड 2022? इसका सही जवाब है मनिंद्र अग्रवाल। और आप जानकारी रखिए कि ये जो है वेदांता का फाउंडर भी यही है, मनिंद्र अग्रवाल जी। आते अगले प्रश्न में, कौन सिंगापुर F1 GP 2022 जीता? F1 जो रेस होता है, सर्जियो पेरेज। इसके अलावा भी जो है 2022 का एक इम्पॉर्टेंट नोट्स है, इसको आप लोग ज़रूर नोट कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। बहुत ही इम्पॉर्टेंट नोट आपके लिए मैंने यहाँ पर रखा है, इसको अवश्य नोट कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में जाता हूँ मैं। विश्व अंतरिक्ष सप्ताह हर साल 4 से 10 अक्टूबर तक मनाया जाता है 2022 के लिए। इसका जो थीम था वो थीम क्या था? देखिए, वर्ल्ड स्पेस वीक 10 अक्टूबर से 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर को मनाया जाता है। और इसका जो थीम था स्पेस एंड सस्टेनेबिलिटी, ये इसका थीम था। और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली जो है 1999 में जो है डिक्लेयर किया था कि 4 अक्टूबर से लेकर के 10 अक्टूबर तक जो है स्पेस डे सेलिब्रेट किया जाएगा, स्पेस वीक सेलिब्रेट किया जाएगा। इसका दो मुख्य कारण है। पहला कारण है इसी दिन 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक ही क्यों मनाया जाता है? इसका दो कारण है। पहला कि पहला जो है ह्यूमन मैन्ड अर्थ सैटेलाइट स्पुतनिक 1 को जो है लॉन्च किया गया था। और दूसरा कि 10 अक्टूबर 1967 को जो है अंतरिक्ष के बाहर जो बॉडीज़ है, ऑब्जेक्ट्स है, उसके बारे में, उसके एक्टिविटी के बारे में भी जो है स्टडी करना आरंभ किया गया था। ये दो कारण है जिसके कारण हम लोग 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर तक जो है वर्ल्ड स्पेस वीक मनाते हैं। सब यहाँ पर जानकारी दी गई है, अवश्य नोट कर लीजिएगा और पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न, 13वीं गांधी जयंती के अवसर पर भारत में निम्नलिखित में से किस बैंक ने घोषणा की कि वह ग्राम सेवा कार्यक्रम के चौथे चरण के तहत पूरे भारत में 30 दूरदराज गांवों को गोद लेगी? ग्राम सेवा के तहत जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने ये डिक्लेयर किया है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किस किस राज्य में लेगी? हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। इसको डिक्लेयर किए संजय प्रकाश जी, जो एमडी और सीईओ है एसबीआई के। आइए अगले प्रश्न में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिप्यूटी सीएम लॉन्च्ड वंदे मातरम इनिशिएटिव ऑन 2 अक्टूबर? वंदे मातरम ये न्यूज़ काफ़ी हाईलाइटेड रहा। महाराष्ट्र के शिंदे सरकार ने इसका पहले टिक पका देता हूँ। देखिए, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 अक्टूबर 2022 को राज्य में वंदे मातरम पहल की शुरुआत की। इस पहल का शुभारंभ महात्मा गांधी के 153वें जयंती के अवसर पर किया गया। इस पहल के अनुसार से महाराष्ट्र सरकार ने क्या कहा कि सरकारी कर्मचारी फोन कॉल पर हेलो के बजाय वंदे मातरम बोलेंगे। तो एक इनिशिएटिव स्टेप महाराष्ट्र सरकार द्वारा लिया गया है। तो दोस्तों, ये 10 के 10 क्वेश्चन को आप जरूर पढ़िए। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर
ज़रूर कीजिए, ताकि मैं और भी ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए ला सकूं। धन्यवाद।